Good morning students. Today we are going to start tenses. First of all, I'm going to tell you all continuous tenses. Present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. Today we will do all continuous tenses. First of all, I'm telling you present continuous tense. What is meaning of present? That time is going on. Means जो time अभी चल रहा है उसे present में लेते हैं. विच टाइम हैज़ गॉन, जो टाइम ऑलरेडी बीत चुका है, पास्ट. और जो टाइम आएगा दैट इज फ्यूचर. ओके, देन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है? लगातार. जो काम लगातार होता है उसे कहते हैं कंटिन्यूस. ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे है, रही है, आए, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. मीन्स वह काम कर रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है, पुलिस चोर का पीछा कर रही है. तो इन सेंटेंसेस से हमें क्या पता चल रहा है कि काम जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है और वो कंटिन्यू हो रहा है. वह अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है, मीन्स अभी भी वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है. माँ खाना बना रही है, इट मीन्स अभी भी माँ खाना बना रही है. कंटिन्यूस टेंसेज आर वेरी इजी टू लर्न. ओके, सो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे है, रही है, आए, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. और इसी तरह past continuous tense, future continuous tense, there is a little bit difference among all these tenses. Present continuous रहा है, रहे है, रही है. Past continuous मैंने अभी बताया, past means it means जो टाइम बीत चुका है, that time has gone. तो रहा था, रहे थे, रही थी. लाइक वह पुस्तक पढ़ रहा था, वह स्कूल जा रहा था, वह मार्केट में शॉपिंग कर रहा था. तो वो क्या बता रहा है कि रहा था, ऑलरेडी वो काम पास्ट में हो चुका है, पास्ट में वो काम कंटिन्यू चल रहा था. तो प्रेजेंट में रहा है, रहे है, रही है. पास्ट में पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रहे थे, रही थी. और फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर से तो क्या होता है? फ्यूचर मीन्स भविष्य, जो काम आगे आने वाले टाइम में होगा. ठीक है, तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी. उस डिफरेंस क्या है इन सभी टेंसेस में? प्रेजेंट में रहा के साथ है ऐड हो जाता है, पास्ट में रहा, रहे, रही के साथ था, थे, थी ऐड हो जाएगा. और फ्यूचर में रहा के साथ होगा, होंगे, होगी ऐड हो जाएगा. सिर्फ आपको एक सिंगल वर्ड लर्न करना है था और होगा. और है, था, होगा से ये टेंसेस ही चेंज हो जाएंगे. वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, था वाला है तो पास्ट कंटिन्यूस, और होगा वाला है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस. Otherwise formation is also same of all these tenses, but only one thing which we have to change, that is helping verb. Okay, otherwise subject is can be same. Okay, V1 ing is common in all continuous tenses, whether that is present continuous, past continuous और future continuous. चाहे वो present continuous है, past continuous है, future continuous है, तीनों टेंसेज में V1 ing का ही यूज होता है. और ऑब्जेक्ट ऑल्सो मे बी सेम, मीन्स सेम सब्जेक्ट और सेम ऑब्जेक्ट का यूज करके हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस तीनों टेंसेज बना सकते हैं. ठीक है, V1 ing मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो कॉमन होती है. कंटिन्यूस में हमेशा V1 ing का यूज होता है. चेंज क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो जैसे आपको वीडियो में शो भी हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो मैंने आपको इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज बताया है. नेक्स्ट देखिए, पास्ट कंटिन्यूस है, रहा था, रहे थे, रही थी, तो क्या यूज है? वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, अदरवाइज V1 ing कॉमन है. और फ्यूचर कंटिन्यूस है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट V1 ing सेम, क्या डिफरेंट है? ओनली विल बी, शैल बी. तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूस है तो वॉज वर, और फ्यूचर कंटिन्यूस है तो विल बी, शैल बी. ये हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा यूज होती हैं. क्लियर? उसके बाद नेगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट ऐड हो जाएगा, लाइक इज, एम, आर, नोट. ठीक है, इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आपको पता है सब्जेक्ट से पहले यूज होती है. इज, एम, आर, सब्जेक्ट, V1 ing, देन ऑब्जेक्ट.
और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी सेम, इज एम आर सब्जेक्ट से पहले और नोट्स आफ्टर सब्जेक्ट, V1 ing ऑब्जेक्ट। वी सी एग्जाम्पल, वह पतंग उड़ा रहा है। वह की ही अभी बताया मैंने, रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ही इज फ्लाइंग, उड़ाने की इंग्लिश फ्लाई होती है, ing ऐड करेंगे तो ये फ्लाइंग हो जाएगा। ही इज फ्लाइंग अ काइट। नेगेटिव में वह शोर नहीं मचा रहा है, नहीं नेगेटिव है। ही इज नॉट मेकिंग अ नॉइस, क्या तुम्हें ठंड लग रही है। इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या पहले आता है सब्जेक्ट से, ओके। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या और नहीं दोनों यूज होते हैं। लाइक क्या वे प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर रहे हैं, आर दे नॉट कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट। क्लियर। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस में भी सेम, वॉज वर, देन वॉज वर प्लस नॉट नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में वॉज वर सब्जेक्ट से पहले। क्लियर। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में वॉज वर सब्जेक्ट से पहले यूज होगा, नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस ऑल्सो सब्जेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एफर्मेटिव में विल बी शैल बी यूज होगा, नेगेटिव में विल नॉट बी शैल नॉट बी होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट डाउन विल बी नॉट शैल बी नॉट, दैट इज रॉन्ग। क्या होता है हमेशा, विल नॉट बी शैल नॉट बी। इंट्रोगेटिव में विल शैल ओनली सब्जेक्ट से पहले यूज होते हैं, बी आफ्टर सब्जेक्ट यूज होता है। विल शैल बी आपने एक साथ सब्जेक्ट से पहले यूज नहीं करना। सब्जेक्ट से पहले क्या यूज करोगे, विल शैल, और सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करोगे, बी, देन V1 ing एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी सेम, विल शैल जो है वो सब्जेक्ट से पहले और नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, देन बी यूज करोगे आप। विल शैल सब्जेक्ट नॉट बी, V1 ing देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वे नाच रहे होंगे। नाउ रहे होंगे इज गिवन, मैंने अभी बताया होगा, होंगे, होंगी हो तो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, इट मीन्स इट इज आर फ्यूचर कंटिन्यूस। वे के लिए होगा दे विल बी हेल्पिंग वर्ब डांसिंग। आगे नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सॉरी दे विल नॉट बी डांसिंग, मैंने अभी बताया विल शैल के बाद नॉट यूज होता है, बी के बाद नहीं। इंट्रोगेटिव में वही विल पहले आ गया, विल दे बी डांसिंग। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में विल दे देन नॉट बी डांसिंग, विल दे नॉट बी डांसिंग। these are continuous tenses. I hope you have understood.